लिखी गई संख्या को हम सब अनुपात के रूप में a अनुपात b लिख देते हैं। अगर कभी हमको इस तरह से अनुपात के रूप में संख्या दी जाए तो हम इसे ऐसा भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, a बटे में b, ऐसा। ठीक है, ये आपको बेसिक याद रखना है। अब दूसरा आता है समानुपात। तो समानुपात में क्या होगा कि दो अनुपात जब एक दूसरे के बराबर होते हैं तो उसको बोला जाता है समानुपात। जैसे हम मान लीजिए लेते हैं a अनुपात b। ठीक है, अब समानुपात का चिन्ह कैसे लगेगा, 2 बार अनुपात लगाएंगे, 1 और 1 2 बार, तो ये हो गया समानुपात का चिन्ह। यहाँ लिख देंगे c, फिर अनुपात d। ठीक है, तो अभी a अनुपात b समानुपात c अनुपात d हो गया। अब इसको हम भिन्न में कैसे लिखेंगे, तो भिन्न में लिखने के लिए हम इसको लिखेंगे a अनुपात है तो बटा का चिन्ह लगाइए, फिर b। ठीक है, अभी ये समानुपात है तो यहाँ पे हम लगाएंगे बराबर c बटे में d, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, तो जब भी आपको समानुपात में दिया जाए तो आप ऐसे भिन्न में उसको लिख सकते हैं। इस पर एक हम प्रश्न लें तो देखिए, प्रश्न ले लेते हैं कि जैसे आपको दे दिया जाए कि 9 अनुपात 12, फिर यहाँ दिया जाए समानुपात 6 अनुपात x, तो आपसे पूछा जाएगा इस x का मान बताइए। तो x का आपसे मान पूछ लिया जाएगा, तो आप क्या करेंगे, सेम ये वाला फार्मूला उस पर अप्लाई करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये पहले क्या है हमारा 9, फिर अनुपात को बटे में ऐसा, फिर बराबर लगाएंगे, फिर लिखेंगे 6 बटे में x। ठीक है, अभी अब क्या करना है, तिरछा गुणा करना है, इस x का गुणा करना है 9 में, तो ये हो जाएगा 9x बराबर 12 का गुणा 6 में कीजिए तो 12 छंग 72, तो यहाँ आ गया हमारा 72। ठीक है, अभी ये 9 इधर x के साथ गुणा में है, अभी इसको हम क्या करेंगे, इधर दूसरा साइड ले जाएंगे। तो जब दूसरा साइड लाएंगे तो जब दूसरा साइड में लाते हैं तो गुणा में रहेगा तो भाग में जाएगा, और भाग में रहेगा तो गुणा में जाएगा। तो इस तरह से ये बन जाएगा x बराबर 72 बटे में 9। ठीक है, अभी 9 से 72 को भाग लगाइए, कितना आ गया, 9 8 72, तो x का मान कितना हो गया, 8 आ गया। तो हम सब लिख देंगे ऐसे x बराबर 8, तो x का मान कितना आएगा, 8 आ जाएगा। इस तरह से आप समानुपात वाला प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सब देखेंगे इसका दूसरा वाला टाइप। अब टाइप हम देखेंगे तीसरा। ठीक है, अब टाइप तीसरा में क्या आपसे पूछा जाता है, तृतीय अनुपात। प्रश्न में आ जाता है कि तृतीय अनुपात बताइए। तो तृतीय अनुपात, यह है तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात जब आपसे पूछा जाए तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला है। सिंपल सा फार्मूला कौन सा है, तो तृतीय अनुपात बराबर हो जाएगा b² बटे a। ठीक है, तो तृतीय अनुपात बराबर फार्मूला होता है b² बटे a, यानी दूसरी संख्या का वर्ग बटे में पहली संख्या। अब आ जाइए प्रश्न में। तो जैसे आपसे पूछा जाए कि 4, ठीक है, 4 और 8 का तृतीय अनुपात बताइए। क्या बताइए, तृतीय अनुपात। ठीक है, अब हम सब तृतीय अनुपात निकालेंगे। तो तृतीय अनुपात निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है, तो कौन सा फार्मूला, b² बटे a। ठीक है, अभी b का मतलब हो गया दूसरी संख्या, तो ये हो जाएगी हमारी पहली संख्या,
ये हो जाएगी दूसरी संख्या। तो बी के स्थान पे हमको लिख देना है 8। 8 का क्या करना है, स्क्वायर बटे में लिखना है हमको इधर 4। ठीक है, अभी 8 का स्क्वायर कीजिए तो 8 अठाई 64 बटे में आ गया हमारा 4। ठीक है, अभी 4 से हम क्या करेंगे, 4 से 64 में भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा, भाग लगाने पे 16 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा तृतीय अनुपात क्या बनेगा, तृतीय अनुपात बन जाएगा हमारा इस तरह से आ जाएगा आंसर 16। तो ये हो गया इसका आंसर। तो आपने देखा कि हम कैसे तृतीय अनुपात निकाल दिए, टाइप नंबर तीसरा। अब इसी तरह से हम देखेंगे टाइप नंबर चौथा। इसमें क्या है, बोला गया है A अनुपाते B बराबर 2 अनुपाते 3 और B अनुपाते C बराबर 4 अनुपाते 5, तो A अनुपाते C का मान बताइए। ठीक है, अभी इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि जैसे अनुपात लिखा दिया गया है वैसे हमको नीचे लिख लेना है। जैसे कह दिया A अनुपाते B, ठीक है, इसके बराबर में कितना है, 2 अनुपाते 3 लिख दिए हम सब। अब फिर दूसरे वाले में देखिए तो है B अनुपाते C। तो ये जो B है हमारा, इस B को इस वाले B के जस्ट नीचे लिखेंगे, यानी कि B के नीचे B लिख देंगे ऐसे, फिर अनुपात लगाएंगे C लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि B अनुपाते C है तो हम लिखेंगे B अनुपाते C। अभी इसी तरह से ये B वाला नंबर है तो इस B वाले नंबर के नीचे यहाँ लिखेंगे हम सब 4 अनुपाते 5, यहाँ लिख दिए ऐसे करके। अब क्या करेंगे हम सब, ऐसे गुणा करेंगे, ऐसे गुणा। ठीक है, तो 4 का गुणा 2 में सबसे पहले ऐसे गुणा करना, फिर ऊपर गुणा करना, फिर लास्ट वाली संख्या का इस वाली संख्या से गुणा कर देना है। याद रखना है, इस पहली वाली संख्या को इन दोनों में और लास्ट वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुणा कर देंगे। तो अभी देखिए, तो 4 दूनी कितना बन गया, 8। ठीक है, 4 तिहाई कितना बन गया, 12, और इधर 5 तिहाई इधर बन गया 15। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, सबके बीच में अनुपात लगा देंगे। अब यहाँ इसके आगे क्या लिखना है हमको, इसके आगे लिखना है बराबर, A है तो A, B 2 बार आ गया तो 1 बार लिखना है B, फिर अनुपात लगाकर लिख देंगे C। ठीक है, इसमें हमसे क्या पूछा गया है, A अनुपाते C का मान, यानी कि A का मान लेना है और C का मान हमें लेना है, B को छोड़ देना है। तो हम लिखेंगे A अनुपाते C। तो सबसे पहले A है तो सबसे पहली वाली संख्या A हो जाएगी, और C हमारी कौन सी संख्या है, देखेंगे लास्ट वाली, तो इधर हम लास्ट वाली संख्या को ले लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 15। तो इस तरह से हमारा A अनुपाते C, ऐसे इसका मान आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट, आपको आ गया होगा समझ में। अब इसी तरह से कभी कभी क्या करता है, ऐसे डायरेक्ट ABC का अनुपात पूछ लेता है। इसमें AC का पूछा था, कभी कभी ABC का पूछ लेता है। तो जब ABC का पूछेगा तो आपको ये पूरा मान बताना है। ठीक है, अब आगे देखेंगे नंबर 5वां। इसमें क्या है, A अनुपाते B बराबर 3 अनुपाते 5 और B अनुपाते C बराबर 2 अनुपाते 3। तो ABC का अनुपात बताइए, जैसा कि हमने इसके पहले वाले में हल किया है। तो इसको भी हम सब हल कर लेते हैं। हल करेंगे कि आप हल कीजिएगा। तो देखिए, A अनुपाते B लिखेंगे, फिर बराबर लगाएंगे 3 अनुपाते 5। ठीक है, अभी BC है तो हम क्या करते हैं कि B के नीचे B, फिर अनुपात लगा के C। ठीक है, ऐसे ही नंबर को B के नीचे B वाला, यानी कि 5 के नीचे लिखना है 2, अनुपात लगाएंगे लिखेंगे
3, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है। तो आप लोग इसको हल करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। कमेंट में लिखिए इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिए। यदि आप लोगों को समझ में आ जाए तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका टाइप नंबर 6। इसमें क्या है, यम अनुपाते n बराबर 2:3। तो 3m प्लस 5n बटे में 6m माइनस n का मान बताइए, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो पहली वाली संख्या है इसके बराबर में कौन रहेगा, ये 2 रहेगा। यानी m बराबर कितना आएगा, 2, और n बराबर आ जाएगा हमारा 3, ठीक है। ये आपको याद रखना है, m बराबर 2 और n बराबर 3। अब यहाँ पर हम सभी का मान रख लेंगे। तो देखिए पहले 3 फिर m, तो m बराबर कितना है, 2। तो यहाँ लिखेंगे गुणे में 2 प्लस 5, फिर गुणे में n बराबर, तो n बराबर हम देख रहे हैं हमारा है 3। तो यहाँ लिख देंगे 3, पूरे का बटा लगाएंगे, फिर लिखेंगे हम सब 6, फिर गुणे m। तो m बराबर हमारा देखिए m बराबर कितना है, ये 2 है। तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस n। तो n बराबर क्या है, 3 है, तो 3 लिख देंगे। अभी अब क्या करना है, गुणा। तो 2 तिहाई 6 प्लस 5 तिहाई 15 बटे में 6 दूनी 12 माइनस में 3। अब हमको क्या करना है, तो 15 और 6 को जोड़ना है। तो कितना आ जाएगा, 21, ठीक है। अब इन दोनों को घटा दीजिए, इन दोनों को आप घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो घटाने पे आ जाएगा 9, ठीक है। अभी अगर इन दोनों में कोई भी संख्या डिवाइड हो रही तो डिवाइड करेंगे। जैसे 3 से ही कटेगा तो 3 सते 21 और 3 तिरिका 9। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 7/3, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब देखेंगे इसका अगला टाइप। अब इसका जो 7वां टाइप है, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि a/3 b/4 c/7 तो a प्लस b प्लस c पूरे का बटा c का मान बताइए। अब देखिए इसमें क्या करना है कि कुछ नहीं करना, सिंपल सा है ये भी। इसमें हम सब क्या करेंगे कि a के नीचे जो संख्या है वो a का मान है, b के नीचे जो संख्या वो b का मान, c के नीचे जो संख्या वो c का मान, ठीक है। देखिए अभी हम क्या करेंगे कि a बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3, b के नीचे 4 है तो b बराबर 4, c के नीचे 7 है तो c बराबर 7, ठीक है। तो हमको ये पूरा मान मिल गया। अभी सभी मान को उठा करके यहाँ रख देना है। तो देखिए a है तो a बराबर 3 प्लस b है तो b बराबर 4 प्लस c है तो c बराबर 7, पूरे का बटा में 7। अभी पूरा जोड़िए, पूरा जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 4 3 7 और 7 जोड़िए तो 14/7। अभी काटिए तो 7 दूनी में 14, तो कितना आ गया आंसर आपका 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका अगला। इसमें कह रहा है कि एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 8:5 है। यदि लड़कियों की संख्या 160 है तो कॉलेज में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो देखिए अभी क्या कह रहा है कि कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात हमको दे दिया। पहले किसकी बात की गई है, लड़कों की। तो पहली वाली संख्या क्या हो जाएगी, लड़कों की। सेकंड में लड़कियां हैं तो दूसरी वाली संख्या हो जाएगी लड़कियों की, ठीक है। तो अनुपात में है तो हम इसको यक्स में लिख देंगे। जैसे लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा, लड़कों की संख्या, देखिए लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 यक्स हो जाएगी, क्योंकि अनुपात में है तो हम उसको यक्स में लिखेंगे। फिर लड़कियों की कितनी हो जाएगी, तो लड़कियों की हो जाएगी, इसी तरह से लड़कियों की संख्या हो जाएगी 5
यक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए तो क्या दिया गया है, लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या कितनी है, 160। तो यहाँ पर हम लड़कियों की नीचे लिख देंगे 160। किसकी संख्या, लड़कियों की संख्या। इधर बराबर में आ गया 5 यक्स। अभी 5 से 160 में भाग लगाइए तो 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, यानी यक्स बराबर कितना मिल गया, 32 मिल गया, ठीक है। अभी यक्स बराबर 32 आ गया तो यक्स का मान हमें कहाँ रखना है, इस लड़कों वाली संख्या में। यानी कि लड़कों की संख्या कितनी, 8 गुणे 32। तो गुणा कीजिए तो 8 दूनी 16, 6 हासिल लगेगा 1 और 8 24 है 25, तो आ गया ये 25, 256। तो लड़कों की संख्या कितनी है, 256 है। अब इसमें पूछ क्या रहा है, कॉलेज में कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो कुल विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, कुल विद्यार्थी हो जाएंगे बॉयज यानी लड़के प्लस गर्ल यानी लड़की, ठीक है। तो बॉय की संख्या कितनी है, 256 और लड़कियां कितनी है, 160। तो टोटल कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, तो जोड़िए 6 और 6 5 11 हासिल लगा 1 और 2 1 3 1 मिला के 4, यानी टोटल स्टूडेंट हैं 416, ठीक है। अब चलिए इसका अगला टाइप देखेंगे। अब जो ये हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अभी बोला गया है कि एक थैले में 20 रुपये, 10 रुपये तथा 5 रुपये के नोट 3:4:5 के अनुपात में हैं। इनका कुल मूल्य 1000 रुपया है, तो 5 रुपये के नोटों की संख्या बताइए। अभी देखिए एक थैला है, उसमें 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के नोट है। अनुपात दिया 3, 4 और 5 का। कुल मूल्य दे दिया 1000 रुपया और पूछ रहा है कि 5 रुपये के कितने नोट रखे गए हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हल करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो रुपया है उसको आप मानिएगा यक्स। पहला वाला रुपया है तो उसको यक्स, दूसरे वाले को वाई, तीसरे वाले को जेड, ठीक है। ऐसा तो हो गया यक्स वाई जेड। तो जो रुपये हैं उनको हम क्या मान लिए, यक्स वाई जेड मान लिए। अब इधर आ गया अनुपात। तो अनुपात को क्या मानना है, ए बी और सी। इसको आप ध्यान में रखिएगा कैसे लगाना है। रुपये जो होंगे उसको यक्स वाई जेड में और जो अनुपात है उसको ए बी और सी में। इतना आ गया। अभी जो कुल मूल्य है, कुल मूल्य को हम मान लेंगे कैपिटल ए। कुल मूल्य को क्या मानेंगे, कैपिटल ए। इतना आपको ध्यान रखना है। फिर से याद रखिए, जो रुपये होंगे उसको एक्स वाई जेड और जो नोट होंगे उसको ए बी सी। कुल जो मूल्य है उसको हम कैपिटल ए मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए किसका नोट की संख्या पूछा गया है, तो 5 रुपये की, ठीक है। किसके, 5 रुपये की। तो अभी देखिए पहला है 20 रुपया, दूसरा है 10 रुपया, तीसरा है 5 रुपया। अनुपात में पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5। यानी जो पहली वाली नोट है उसका अनुपात 3, दूसरी वाली नोट का अनुपात 4 और तीसरी वाली नोट का अनुपात 5, ठीक है। ये ऐसा अनुपात रहता है। जब भी आपको किसी भी नोट की संख्या पूछे तो आप क्या करेंगे, उसी नोट का अनुपात लिखें। जैसे मान लीजिए 5 रुपये के नोट का अनुपात पूछ लिया तो हम क्या करेंगे, 5 रुपये के लिए 5 रुपये के नोटों की संख्या बराबर, अभी उसी का अनुपात लिखेंगे जिसके नोटों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सी का लिखना है, पहले लिख देंगे सी, यानी सी के नोटों की संख्या ज्ञात करना है, यानी 5 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात करना है। तो 5 रुपये के अनुपात को हम पहले लिखेंगे, फिर नीचे लिखेंगे ऐसे बिना सोचे समझे ए एक्स बी वाई सी जेड, ठीक है। फिर यहाँ गुणे में ए। जिस भी नोट की संख्या हमको ज्ञात करना है उसको हम यहाँ ऊपर लिख देंगे अनुपात,
उसके नीचे बिना सोचे समझे AX BY CZ लिख देना है गुणे में A। अब देखिए सी किसका अनुपात है, तो 5 रुपये का है, तो 5 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात करना है, तो सी वाला अनुपात ऊपर रखेंगे। अभी देखिए सी का अनुपात कितना है, 5 लिख दिए। अब नीचे ए हमारा कितना है, 3 गुणे यक्स कितना है, 20 है, प्लस फिर बी कितना है, 4 गुणे में वाई कितना है, 10 प्लस फिर सी कितना है, 5 गुणे में कितने रुपए की नोट है, तो 5 रुपए की गुणे में 1000। ठीक है, अभी इसी को सॉल्व करना है, तो 5 बटे में आएगा तो 20 तिहाई 60 प्लस 10 चौके 40 प्लस 55 25 गुणे में 1000। ठीक है, अभी क्या करेंगे, फिर लगाएंगे पूरा जोड़िए तो 60 40 100 25 जोड़िए तो 125 गुणे में 1000। ठीक है, अभी 5 से भाग लगाइए, कितना आ गया, 25 आ गया। अब 25 से 1000 में भाग लगाइए तो 25 चौका 100 1 है 0, तो कितना आ गया, 40 आ गया। तो 5 रुपए के कितने नोट हैं, तो 5 रुपए के 40 नोट हैं। कितने नोट हैं, 40 नोट हैं। ठीक है, इसी तरह से हम 20 रुपए का निकाल सकते हैं और 10 रुपए वाला भी निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अब एक और इसी में निकाल के दिखाता हूँ। 20 रुपए वाला, बगल में 20 रुपए वाला देखिए। अभी मान लीजिए कि 20 रुपए वाला निकालना है। ठीक है, तो 20 रुपए वाले नोट का अनुपात निकालना है, तो हम 20 वाले अनुपात को ऊपर लिखेंगे। जैसे 20 रुपया है तो 20 रुपए वाला अनुपात क्या है, ए, तो ए को ऊपर लिख देंगे। ठीक है, जिस भी नोट की संख्या निकालना है उसका अनुपात ऊपर रखना है। तो हम 20 रुपए वाली नोट की संख्या निकालने वाले हैं, तो उसका अनुपात ऊपर लिख दिए। फिर नीचे बिना सोचे समझे AX BY और CZ गुणे में A। हाँ, अब देखिए ए का कितना वैल्यू 3, फिर नीचे आप रखेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, यही सेम टू सेम हल करना है आपको। यही सेम टू सेम जब आप हल करेंगे तो लास्ट में कितना आया था आपको, देखिए लास्ट में आ गया 125, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 125 गुणे में 1000। ठीक है, अभी काटिए, 25 से काटिए तो 25 पंची 125 और 25 चौका 140। अभी देखिए इधर आ गया 3 गुणे में कितना आ गया, 40 और नीचे उसके कितना बच गया, 5, तो 5 अट्ठे 40 और 8 तिरिक 24। तो 20 रुपए के कितने नोट हैं, तो 24 नोट हैं। ठीक है, ये 20 रुपए वाले आ गए। ये किसके नोट की संख्या है, 20 रुपए के। इसी तरह से आप लोग 10 रुपए के नोटों की संख्या निकालेंगे। 10 रुपए के नोट की संख्या आप लोग निकाल करके कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कितना आएगा। ठीक है, आप लोग 10 रुपए के नोटों की संख्या निकालिए और कमेंट में बताइए कि कितना आएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इसी नोटों वाली संख्या का एक दूसरा टाइप। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:3:4 के अनुपात में है। यदि इनका कुल मूल्य 180 रुपया है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। अभी इसमें क्या है, रुपया और सिक्का दोनों मिक्स करके दिया, कुछ मूल्य रुपए में दे दिया, कुछ मूल्य को पैसे में दे दिया। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो रुपए में है उसको रुपए में रखेंगे, जो पैसे में है उसको भी हम रुपए में बदल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कुल मूल्य है वो किस में है, रुपए में है। ठीक है, जब कुल मूल्य रुपए में हो तो पैसों को हम रुपए में बदल लेंगे। याद रखिएगा, जब कुल मूल्य आपका रुपए में दिया हो
तो पैसों को भी हम रुपए में बदलेंगे। ठीक है, तो 1 रुपए में रुपयों की संख्या कितनी होगी? 1 ही होगी। इसी तरह से 50 पैसे में रुपयों की संख्या कितनी होगी? यानी 50 पैसा कितने रुपए के बराबर होगा? तो भाई 1/2 रुपए के बराबर होगा। यानी 1 रुपए का आधा भाग जो होगा वो 50 पैसा होगा। तो 50 पैसे को हम किस में बदल दिए? रुपए में। तो 50 पैसे को हम बदल दिए किस में? रुपए में। ये तो पहले से रुपए में है। ठीक है, इसी तरह से हम 25 पैसा, जो हमारा 25 पैसा है, इसको हम किस में बदलेंगे? रुपए में। तो 25 पैसा रुपए में अगर बदलते हैं तो कितने बराबर हो जाएगा? 1/4 के। ये हो गया रुपया। यानी 1 रुपए का चौथा भाग 25 पैसा होता है। ठीक है, तो इतना हम सब बदल लिए। ठीक है, अभी देखिए, अभी अनुपात कितना है? 2, 3 और 4 का। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? इस अनुपात का गुणा कर देंगे सीरियल से सभी रुपयों में। जैसे अनुपात है 2, 3, 4, रुपया है 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। ठीक है, तो हम अनुपात का सीरियल से गुणा करेंगे। यानी 2 है तो पहले किस में? 1 में, तो गुणे में 2। इधर गुणे में कितना करना है? कितना कर देना है भाई? तो इधर कर देंगे हम, दूसरा अनुपात है 3 तो 3 से। अभी देखिए तीसरा क्या है? 25 पैसा। तो 25 पैसे का अनुपात तीसरे नंबर में कौन सा आएगा? 4 आएगा। तो हम यहाँ गुणे में कर देंगे 4 से। ठीक है, अभी गुणा कर दीजिए। तो 1 दुक्के 2, आधा का गुणा 3 में कीजिए तो कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/4 का गुणा 4 में कीजिए तो 4 से 4 पूरा कैंसिल हो गया, तो बच गया हमारा 1। ठीक है, अभी क्या करना है? अब सब में हम यक्स लगा करके जोड़ लेंगे। सभी को पहले जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 + 3/2 + 1। इन सभी को हम किसके बराबर रख देंगे? कुल रुपए में। कुल रुपया कितना है? 180। तो बराबर में 180। अभी यहाँ पर हमको क्या करना है? यक्स ले लेना है। इसको हम शुरू में ही यक्स ले लेते हैं, लेकिन आपको हम समझाने के लिए बाद में हम यक्स ले लिए। ठीक है, आप शुरू में भी कर सकते हैं। ऐसे 2 का गुणा 1 में किए तो 2 × 2 यक्स, 3 का गुणा कीजिए तो इतना यक्स, 4 का गुणा किए तो 1 यक्स। तो यानी कि इसको हम यक्स कर सकते हैं। ऐसा शुरू में भी आप कर सकते थे, लेकिन हम क्या किए, आपको सरल लगे इसलिए सबको जोड़ने के बाद यहाँ पे बाहर में यक्स ले लिए। अब इसको हल कीजिए तो 2 दूनी 4 + 3 ऐसे है तो 3 और 2 × 2/2 पूरे का यक्स रखिए बराबर 180। अभी जोड़िए तो 4 3 7 2 9, तो कितना आ गया? 9 x/2 बराबर में 180। अभी तिरछा गुणा तो 2 को गुणा 180 में, तो 9x बराबर 2 × 180। 9 दूनी 18, यानी x बराबर कितना आ गया? 20 दूनी 40। कितना आ गया? 40 आ गया। अब देखिए किसका पूछा गया है, किसके सिक्कों की संख्या पूछी गई है? तो 50 पैसे। तो भाई इसमें देखिए 50 पैसा कहाँ है? 50 पैसा ये है यहाँ, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा में हमको दूसरा वाला पूछा गया ना। तो दूसरा वाला पूछा गया है तो दूसरे वाले का अनुपात क्या है? 3 है। तो दूसरे वाले का अनुपात 3 है, तो हम यहाँ 50 पैसे की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? दूसरे वाले के अनुपात में गुणा कर देंगे हम यक्स से। तो गुणा करने पे कितना आ जाएगा? 4 3 12 120 सिक्का। ठीक है, इसी तरह से आपसे अगर 1 रुपये में पूछा जाए कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं,
तो इसी यक्स का मान उठा करके हम एक वाले के अनुपात में गुणा कर देंगे, यानी 40 दूनी 80 आ जाएगा। अगर आपसे 25 पैसे में पूछ लिया जाए कि 25 पैसे का कितने सिक्के हैं, तो 25 पैसे वाले अनुपात में हम यक्स से गुणा, तो 25 पैसे का अनुपात 4 है, तो 4 से 40 से गुणा तो आ जाएगा 160। ठीक है, अब देखिए अगला टाइप। अब ये हमारा जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। यदि सिक्कों का अनुपात 5:4:1 है तो सिक्कों की संख्या बताइए। तो अभी हमको क्या करना है, जब हमको कुल वैल्यू सिक्कों में दी जाए तो हमें सभी रुपयों को सिक्कों में बदलना है। ठीक है, जैसे 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे, तो भाई एक ही सिक्का होगा। भाई 50 पैसे को हम रुपए के सिक्कों में बदलें तो 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के आएंगे, 2 सिक्के। ठीक है, यानी 50 पैसे के 2 सिक्कों को हम मिलाएंगे तो 1 रुपया बन जाएगा। इसी तरह से 25 पैसे तो कितने 25 पैसों को मिलाएंगे तो हम 1 रुपया बनेगा। तो हम जानते हैं कि 25 पैसे के अगर हम 4 सिक्के लेते हैं तो वो 1 रुपये के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो गया सिक्का। तो 25 पैसे में 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के, 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के, 1 रुपये में रुपए के 1 सिक्के। इतना हो गया सिक्के की संख्या। अब देखिए सबको सिक्का में बदल लिए। आप यहीं पर कंफ्यूज होंगे, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सभी को क्या करना है, रुपए के सिक्कों में बदलना है। कि 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के, 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के, 1 रुपये में 1 रुपया का कितना सिक्का। इतना बदल लिए। अब आ जाइए नीचे हल करने में। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा अनुपात है सभी के साथ यक्स लगाना है। सभी के साथ क्या लगाना है, यक्स। तो जैसे पहला अनुपात है 5 तो 5 यक्स लिख दीजिए। और पहला वाला सिक्का कितना है, 1 है, तो पहले वाले अनुपात का गुणा करेंगे पहले वाले सिक्के से। इसी तरह से दूसरे वाले अनुपात का गुणा करेंगे दूसरे वाले सिक्के से। तीसरे वाले अनुपात का गुणा करेंगे तीसरे वाले सिक्के से। तो हम देखिए पहला अनुपात 5 था तो 5 यक्स करके गुणे में 1 प्लस। अभी दूसरा अनुपात है 4, तो अनुपात में यक्स लगाना नहीं भूलना है, तो यक्स लगा के चलेंगे। तो ये आ गया हमारा 4 यक्स। अब गुणे में कितने सिक्के, 2 सिक्के, फिर प्लस तीसरा है 1 गुणे कितने सिक्के, तो 4 सिक्के। तो यहाँ पे यक्स लगाएंगे तो यक्स गुणा 1 में कीजिए तो यक्स ही आएगा। टोटल कितने सिक्के, टोटल 340। अब देखिए गुणा, तो 5 एक नाम 5 यक्स प्लस 4 दूनी 8 यक्स प्लस यक्स का गुणा 4 में करेंगे तो 4 यक्स बराबर में 340। जोड़िए पूरा तो 8 5 13 और 13 4 17 यक्स बराबर में 340। 17 से काटिए तो 17 दूनी 34 1 0, तो यक्स बराबर आ गया 20। अभी किसके सिक्कों की संख्या हमसे पूछा गया है, तो पूछा गया तो सिक्कों की संख्या बताइए। सिक्कों की संख्या यानी कि सभी सिक्कों की संख्या बताना है। तो हम देखिए, तो पहले 1 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालें। तो 1 रुपये का अनुपात कितना है, 5 है, तो 5 के साथ में यक्स गुणा यानी 20 का गुणा, तो 20 पंचे 100। 1 रुपये के कितने सिक्के, तो 100 सिक्के। क्योंकि हम रुपए वाले अनुपात में गुणा किए हैं इसलिए हमें रुपए की सिक्कों की संख्या मिलेगी। ठीक है, जिसके अनुपात में गुणा करेंगे उसी के सिक्कों की संख्या हमें मिलेगी। जैसे अगर हम 4 में गुणा कर दें तो 4 में गुणा करेंगे तो कौन से सिक्कों की संख्या मिलेगी, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या मिलेगी। ठीक है, अगर हम 4 में गुणा करें तो 4 गुणे 20 बराबर में
80। किसके सिक्के हैं ये? 50 पैसे वाले हैं। इसी तरह से हम अगर 1 में गुणा करें तो 20 में, तो 20 का नाम 20, तो लास्ट वाला अनुपात किसका है? 25 पैसे का। तो 25 पैसे के कितने सिक्के? 20 सिक्के। इस तरह से हम सभी सिक्कों को निकाल लेंगे। अब हमारा है अनुपात समानुपात का सबसे लास्ट वाला टाइप। इसमें बोला गया कि मदन के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। यदि सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 हो तो मुर्गियों की संख्या बताइए। अभी क्या करना है कि मदन के पास कुछ मुर्गियां हैं, मुर्गियों की संख्या नहीं मालूम, और कुछ गाय हैं, गायों की संख्या नहीं मालूम। तो हम मुर्गियों की संख्या को मान लेंगे यम, और यम किसकी संख्या हो गई? मुर्गी की, ठीक है। और गाय की संख्या को हम जी से प्रदर्शित करेंगे, तो जी माने गाय, तो मुर्गी यम, गाय जी। अभी देखिए सिरों की संख्या, सिरों की संख्या कितनी है? 40। हम सभी लोग जानते हैं कि एक मुर्गी में एक सिर, एक गाय में एक सिर, यानी कि मुर्गी के सिरों की संख्या प्लस गायों की सिरों की संख्या बराबर में आएगा कुल सिरों की संख्या, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे कुल सिरों की संख्या दी गई है, सिरों की संख्या 48। सिरों की संख्या 48 यानी मुर्गी का सिर और गाय का सिर बराबर 48। अब आगे कह रहा है कि पैरों की संख्या 140 है। पैर, भाई मुर्गी के कितने पैर? तो 2 पैर किसके? मुर्गी के। प्लस गाय के कितने पैर? तो 4 पैर किसके? गाय के, बराबर कुल पैर 140। इतना आया समझ में? सिरों की संख्या के लिए दोनों के सिरों की संख्या जोड़ेंगे, पैरों की संख्या के लिए दोनों के पैरों की संख्या को जोड़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, मुर्गी है तो 2 पैर, गाय है तो 4 पैर टोटल। अब देखिए यहाँ पे यम है, यहाँ पे 2m, यहाँ जी है, यहाँ पे 4g। तो हम चाहे यम को बराबर कर लें, चाहे जी को बराबर कर लें, तभी हमारा समीकरण हल होगा, ठीक है। तो हम मान लीजिए कि यम को बराबर करते हैं, तो यहाँ 2m है, यहाँ यम है, तो यहाँ इस स्थान पर 2m लाने के लिए क्या करेंगे? 2 से गुणा। तो ऊपर वाले में यानी इसमें हम 2 से अगर गुणा करें तो बन जाएगा 2m प्लस, अभी 2 से इसमें गुणा किए हैं तो इसमें भी 2 से गुणा करेंगे, 2g बराबर, अभी इसमें 2 से गुणा तो इधर भी 2 से गुणा, यानी कि सभी के साथ में 2 से गुणा करना है, एक में नहीं। अगर हम यम में करेंगे तो जी में करेंगे और 48 में भी करेंगे, सभी के साथ करना है। तो इतना आ गया। अभी दोनों को घटाइए, दोनों को घटा देते हैं, तो 2m में 2m घटाए तो पूरा कट गया, 4g से 2g घटाए तो 2g बच गया, बराबर में दोनों को घटाइए तो कितना आ जाएगा? इधर 4 आ जाएगा, इधर बच गया 13, 9 4 13, ठीक है। अब 2 से काटिए तो कितना आ गया? 22, यानी जी बराबर आ गया हमारा 22। जी यानी कि गाय की संख्या कितनी है? 22। गाय की संख्या कितनी है? 22। लेकिन इसमें पूछा है मुर्गियों की संख्या, तो मुर्गी की संख्या हमसे पूछ लिया गया, तो हम क्या करेंगे? ये जो हमारा समीकरण है पहला, यम प्लस जी बराबर में 48, इसमें हम देखिए जी का मान हमको मिल गया, तो यम प्लस जी के स्थान पर लिख देंगे 22 बराबर में 48। अभी जी को उधर ले जाइए तो यम बराबर 48 माइनस में 22 बराबर में आ जाएगा 26। तो कितने मुर्गी? 26 मुर्गी, ठीक है। तो मुर्गियों की संख्या कितनी हो गई? 26। इस तरह से आप हल कर सकते हैं, और ये हो जाएगी गायों की संख्या, ठीक है। इस तरह से आपको हल करना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप लोग साथियों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि हाँ हमको अच्छे से आया है। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो हो जाएगा आपका
प्रॉफिट एंड लॉस पे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अगला टॉपिक होगा। अभी जो रीजनिंग आएगा हमारा, रीजनिंग में हम सब पढ़ेंगे अब कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इसको हम सब पढ़ेंगे रीजनिंग में। और साइंस में हमने ख़त्म कर लिया है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, हम सब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ख़त्म कर चुके हैं। अब हम सब जो हमारा नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, अब नेक्स्ट वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे कौन सा पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको बता दिए हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक मैथ में प्रॉफिट लॉस, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग, और जो हमारा साइंस वाला है उसमें इलेक्ट्रिसिटी रहेगा। तो वीडियो को आप देखना मत भूलिए और आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए।